As today we're discussing the right time for India to have its own climate law. ठीक है? Is it very important? Therefore, I discuss it. Okay. So this editorial is written by Neha Sinha. Okay. The country's existing laws are inadequate in dealing with the climate change. India's situation is also unique. ठीक है, इंडिया की सिचुएशन जो है वो क्या बताया जा रहा है कि वो बहुत यूनिक है, और जो कंट्री का जो एग्जिस्टिंग जो लॉ था वो बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट है डीलिंग करने में, किसको लेके, क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंजिंग आ रहा है उसको सही से वो डील नहीं कर पा रहा, वो इनएडिक्वेट है। एज ए वर्ल्ड वॉज द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, पूरा वर्ल्ड जो है वो देखा किसमें, यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि आप देख सकते हैं COP26 जो कि चल रहा था 31 अक्टूबर टू 12 नवंबर 2021 तक। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट समिट इन ईयर एट ग्लासगो, और वो कहाँ पे हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लाइमेट को लेके बातचीत हुआ था, इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, जो कि जहाँ पे इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया ने क्या बोला था कि इट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ए क्लाइमेट सॉल्यूशन, वो भी क्लाइमेट सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहता है। द इंडियन प्रपोजल, इंडिया का इसमें क्या प्रपोजल था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड ए 1 नवंबर एट ग्लासगो, 1 नवंबर ग्लासगो में मोदी जी ने क्या अनाउंस किया कि पंचमृत सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन का एम क्या था कि रिड्यूस करना फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस एंड कार्बन इंटेंसिटी, रिड्यूस 1 बिलियन टन्स ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 2030 तक। हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का एमिशन को जो है 1 बिलियन टन तक क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, एंड रैम्पिंग अप इट्स रिन्यूएबल्स एनर्जी शेयर इट 50%, जो हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कितना तक इंक्रीज करेंगे, 50% तक 2030 तक। ठीक है, ग्लासगो इज इम्पॉर्टेंट as it will call for practical implementation of the 2015 पेरिस अकॉर्ड, और ग्लासगो जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 2015 पेरिस अकॉर्ड में क्या हुआ था, सेटिंग हुआ था कि कुछ रूल सेटिंग हुआ था और अकॉर्ड साइन हुआ था। एंड एज अ वर्ल्ड रिकवर फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल, और उससे उसकी वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड जो है वो रिकवर हुआ किससे, बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक और नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ था प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गया। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है, जो भी अकॉर्ड्स होती है, उसको सही में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, देखिए हम लोग यूनियन मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव, किसके, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि रिस्टेट किया कि कॉल फॉर द प्रॉमिस्ड, किसके लिए कॉल किया कि जो हम लोग से प्रॉमिस हुआ था 100 बिलियन ईयर सपोर्ट मिलेगा, एक साल में सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। हम लोग जैसे पता है कि हम लोग क्या भी डेवलपिंग वर्ल्ड है। ठीक है, तो डेवलप वर्ल्ड की तरफ से मिलेगा डेवलपिंग वर्ल्ड लोग को क्या नाम है इसका, फ्रॉम द डेवलप वर्ल्ड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड को मिलेगा कितना, 100 बिलियन। ठीक है, हर एक साल। बट एज वी कंसिडर न्यू एनर्जी पाथवे, फिर क्या हम लोग कंसिडर किए कि न्यू एनर्जी पाथवे, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ क्लाइमेट हजार्ड, और हम लोगों ने क्वेश्चन भी उठाया, बात भी उठाई कि क्लाइमेट हजार्ड का क्या होगा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एंड नेशनल अकाउंटेबिलिटी को लेके। ठीक है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया टू मल सेटिंग, और ये क्या है, सही टाइम है इंडिया को बहुत गहराई से सेटिंग करना, बहुत गहराई से सोचना। ठीक है, किसी भी प्रोपोजल को लेके, क्लाइमेट के प्रोपोजल को लेके, आप क्लाइमेट लो, एंड वाइल स्टेइंग ट्रू इट्स गोल क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट को लेकर क्लाइमेट का भी जस्टिस होना चाहिए, कार्बन स्पेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट का सही से हम लोग रूल इम्प्लीमेंट करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, एंड देयर आर फ्यू रीजंस फॉर दिस, और इसका रीजंस क्या क्या है, करंट जो लो है वो हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा गैप बन रहा है, कैसे हो रहा है वो देखते हैं। विच लो कवर क्लाइमेट, कौन सा लो कवर कर रहा है क्लाइमेट को, फर्स्ट और एग्जिस्टिंग लो, जो कि हम लोग का हम लोग का कौन सा लो कवर कर रहा है इसको, क्लाइमेट को, वो जो इनएडिक्वेट है पिछले वाले लो, फर्स्ट और एग्जिस्टिंग लो जो कि क्या है, एडिक्वेट है टू डील विद क्लाइमेट चेंज। We have example the Environmental Protection Act 1986, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, and Water Prevention and Control of Pollution Act 1970। Yet climate is not exactly water और air, climate क्या वाटर और एयर में है, जो ये सब आके भी हम लोग का क्लाइमेट जो है वो सही से डील कर पाएगा क्लाइमेट चेंजिंग को लेके, नहीं। ठीक है, विच लो वुड कवर द इम्पैक्ट ऑफ ए साइक्लोन फॉर इंस्टेंस और वर्क टू रिड्यूस फ्यूचर क्लाइमेट इम्पैक्ट। ठीक है, विच लो कौन सा लो कवर करेगा हम लोग का जो इम्पैक्ट होता है साइक्लोन के लेके, तो साइक्लोन में जो भी प्रॉब्लम है उसमें इंस्टेंट क्या कर सके हम लोग, इंस्टेंट उसमें वर्क कर सके। ठीक है, एंड फॉर इंस्टेंस और वर्क टू रिड्यूस ए फ्यूचर क्लाइमेट इम्पैक्ट, और फ्यूचर में भी क्या हो उस क्लाइमेट के लेके ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। एंड नेदर आर रेडी टू टैकल इन्वायरमेंटल क्लाइमेट वॉल्यूशन, और हम लोग ना ही रेडी हो पाए हैं अभी तक कि इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट वॉल्यूशन को अच्छे से टैकल कर पाए। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ग्रोजली इनएडिक्वेट, और हम लोग का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, जो कि डील कर सके कोई भी क्लाइमेट के वॉल्यूशन को। ठीक है, क्लॉज 24 ऑफ द एक्ट इफेक्ट ऑफ द अदर लॉज स्टेट दैट इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अंडर ईपीए और एनी अदर लॉ, द पर्सन विल पनिश, और क्या किया जाएगा, पर्सन को पनिश किया जाएगा अंडर द अदर लॉ। फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, दिस मेक्स ईपीए सबऑर्डिनेट टू एवरी अदर लॉ, और ये क्या है,
सब ऑर्डिनेट है हर एक लॉ के लेके, ठीक है, कि कोई भी इस चीज़ को मानेगा नहीं तो क्या होगा, उसको सजा दिया जाएगा। सेकंड, देयर इज़ अ नीड टू इंटीग्रेट क्लाइमेट एक्शन, और सेकेंडली क्या है कि हम लोग को भी इंटीग्रेट सबको मिल के करना पड़ेगा क्लाइमेट एक्शन एंड अडेप्शन और मिटिगेशन, ठीक है। इट मीन कि क्लाइमेट के लेके जो भी एक्शन है उसको सही से करना पड़ेगा, अडेप्ट करने का जो भी लो आता है उसको फिर मिटिगेट करना पड़ेगा, एंड मॉनिटर प्रोग्रेस भी सही से होना चाहिए। कंप्रेहेंसिव क्लाइमेट एक्शन इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल बट ऑल्सो नेचर बेस्ड, और ये क्या हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड ही नहीं है, कुछ नेचर बेस्ड भी है। एम्पेजिंग रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, रिड्यूसिंग नेचुरल हैजार्ड को करना पड़ेगा, एंड इंक्रीज कार्बन सिंक जो है कार्बन को भी कम करना पड़ेगा। फाइनली इंडिया सिचुएशन इज यूनिक, हम लोग ज़्यादा से जानते हैं इंडिया का सिचुएशन बहुत ज़्यादा यूनिक है। क्लाइमेट एक्शन जो है वो कैनॉट कम बाय फर्दरिंग शार्पनिंग डिवाइड्स और एक्सक्रेटिंग पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी को ज़्यादा ये नहीं करती है। द 500 गीगावाट बाई 2030 जो हम लोग का गोल है वो क्या है, 500 गीगावाट बाई 2020 गोल एंड रिन्यूएबल सोलर और विंड पावर के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्रिएट कमीशन, हम लोग को क्या करना चाहिए, कमीशन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करे, इस पूरे क्लाइमेट लॉ को देखे, ठीक है। वन क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन दैट मॉनिटर एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज को देखे और जो भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो क्लाइमेट को लेके उसको क्या करे, ये डायरेक्ट करे, ओवरसी करे, जो भी जहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट करना उसको इम्प्लीमेंट करे सही से, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हम लोग का जो भी मतलब जो भी लॉ बनेगा क्लाइमेट को लेकर वो सही से इम्प्लीमेंट हर जगह हो पाएगा, ठीक है, और उसको क्या करे, एक डायरेक्शन दे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको क्या कहते हैं, पाथ देते हैं, सही तरीका से वे देते हैं कि कैसे क्या करना है काम, ठीक है। तो वो हो सकता है कमीशन अगर हम लोग सेटअप करें तो। कार्बन का जो फुट प्रिंट है उसको ट्रेसिंग किया जा सकता है, ठीक है, और उसको ट्रेसिंग करके उसको कैसे कम करना ये चीज़ देखा जा सकता है, ठीक है। वी हैव द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि हम लोग क्या एक ब्यूरो भी है, बट वी ऑल्सो नीड ओवरऑल कार्बन एफिशिएंसी दैट लुक बियॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम लोग ये भी देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी कितना है अगर इलेक्ट्रिसिटी को अगर हटाया जाए, ठीक है। और जो रिसेंट केस है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो हम लोग के हैं वो रिवील किया है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो ज़्यादा भी डिड नॉट कवर कोल वैगन्स विद टारपेलिन इन रेलवे डिकेड आफ्टर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वाज ग्रांटेड 1990, और 1990 के बाद ही उन्होंने क्या कर दिया था, वो कोल का यूज़ कम कर दिया था इन छत्तीसगढ़ में। 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया एक ऑर्डर जो कि डायरेक्ट करता है कि कवर कर ले अपना विद इन मंथ टाइम जो भी ज़्यादा कोल ये सब यूज़ हो रहा है, ठीक है। देयर विल बी एन एवेंचुअल एमिशन बाय द कोल यूज, जो बहुत ज़्यादा एवेंचुअल एमिशंस हो रहा है वो कोल यूज की वजह से हो रहा है। बट देयर इज ऑल्सो द यूज ऑफ ए रेप्टियल कोल डस्ट दैट इज स्प्रेड इनटू द एयर एंड थ्रू इट ट्रांसपोर्टेशन, और एक दूसरे तरह का कोल आता है जो कि कोल डस्ट है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा एयर में पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, हम लोग कैसे अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। सेकंड, वी नीड ए सिस्टम ऑफ लाइबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट सॉर्ट, सिंपल सा बात है कि हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि क्या हो, लाइबिलिटी हो जिसमें, और क्या हो, अकाउंटेबिलिटी हो जो कि मीडियम हो, लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, और लेवल एज ए फेस हज़ार्ड जो कि लेवल का हो कि जब सब लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सके जो भी हम लोग हज़ार्ड को फेस करें। दिस ऑल्सो मीन्स हैविंग ए लीगली इन्फोर्सेबल नेशनल क्लाइमेट, और जो कि लीगली हो नेशनल क्लाइमेट प्लान, ठीक है, जो कि हम लोग क्या करें, गाइडली करें पॉलिसी को, ठीक है। आर क्लाइमेट वाइज एक्ट ऑफ ए गॉड और डू सर्टेन एक्सक्रिवेशन दम इन ऑर्डर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2000 द कोर्ट एग्जामाइन द डैमेज कॉज बाय फ्लूड्स अकर 2000, जैसे कि 2016 में क्या हुआ था, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है उन्होंने क्या किया था, एग्जामाइन किया था कि जो भी डैमेज हो रहे फ्लूड अकर के द्वारा 2030 के पौड़ी उत्तराखंड में और ये उत्तराखंड के स्लाइस गेट्स में, ठीक है, जहाँ पे 8 फुट टॉस डिपॉजिट हो गए थे, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी एंड फिर बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ये सब चीज़ में लेके क्या करते हैं, ये सब चीज़ को लेके सही में तुरंत जल्दी से एकदम कमीशन रेडी होना चाहिए कि तुरंत इसमें क्या हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके, ये सब चीज़ कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ को लेके कमीशन सेटअप होना चाहिए, ठीक है। वाइल मग इन द हैंडलिंग ऑफ द डैम स्पेशली जो कि डैम ये सब बहुत ज़्यादा टूट जाता है, स्पेशली माउंटेनियस एरिया जो कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इवेंट की वजह से क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग होने लगता है, क्रिएटेड सीरियस डैमेज जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर देती है। द कोर्ट हेल्ड द डैमेज वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ गॉड का डैमेज नहीं है, ये क्या है, हम लोग का गलती है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ठीक है, एंड इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। द अलकंडा हाइड्रो पावर कंपनी जो है वो पूछी थी ट्रिब्यूनल्स को कि वो पे करे कितना 9 करोड़ डैमेजेस, डैमेज जो उनका हुआ था उसमें 9 करोड़ रुपया डैमेजेस पे करे, कौन पे करेगा, ट्रिब्यूनल्स पे करेंगे, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। बट ऑल दिस आफ्टर द डिजास्टर क्लाइमेट कुड आइडियली प्रिवेंट सच ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड फ्रैगल एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी इफ इट अराइजेस, और क्या करना चाहिए, और ये क्या जो भी नेग्लिजेंस जो भी हम लोग नेग्लिजेंट करते हैं उसको क्या करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, ठीक है। तो क्या नेहा सिंह जो है वो क्या हम लोग की कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट ऑथर है, ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छे से इस एडिटोरियल को पेश किया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अर्जेंट मॉडल इम्परेटिव करना चाहिए कुछ भी काम इसको लेके, जो कि बहुत अच्छे से लो बनाना चाहिए, इसका कमीशन सेटअप करना चाहिए जो क्या करे, इस पर वर्क करे और हम लोग का एनवायरमेंटल को सही करें, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके।